सारी बातें सुनकर अब मोहित को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से भरकर बोला, प्रिंस, सच सच बताओ, क्या तूने मन्नत की मदद करने के बहाने कुछ और कर डाला? मन्नत का नाम सुनते ही प्रिंस एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसे यूं हंसते देख मोहित ने माथा पकड़ लिया। तू सच में पागल हो गया है यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है जरूर तूने कुछ किया है, कुछ बड़ा और खतरनाक। प्रिंस ने एक सीधी हुई मुस्कान के साथ कहा, तू बस क्लब पहुंच, सारे जवाब वहीं दूंगा। इसके साथ ही कॉल कट हो गया। मोहित कुछ पल मोबाइल को घूरता रहा, जैसे उसकी स्क्रीन से जवाब निकल आएगा। इधर ब्लू मैन क्लब के सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। प्रिंस आराम से बाहर निकला और भारी चाल के साथ क्लब के भीतर चला गया। क्लब के इंटर गेट पर मैनेजर पहले से ही खड़ा था। उसे देखते ही मुस्कुराकर बोला, वेलकम सर, हमें आपके आने की खबर मिल गई थी, तभी से हम इंतजार कर रहे हैं। प्रिंस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अंदर बढ़ गया। मैनेजर भी पीछे पीछे चल पड़ा। प्रिंस सीधे बार काउंटर पर पहुंचा, एक गिलास उठाया और बिना रुके वाइन पीने लगा। तभी डांस फ्लोर पर एक लड़की उसकी ओर लहराती हुई आई और वह बहुत ही ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज में बोली, तुम इंडियन लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों ना हम दोनों आज की रात साथ बिताएं? वह धीरे से अपनी उंगली प्रिंस के चेहरे पर फेरने लगी। प्रिंस ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाया, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से बाहर निकालूं तो खुद को और अपने हाथों को मुझसे दूर रखो, वरना अगली बार तुम्हारा ये हाथ तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं रहेगा। उसकी यह खतरनाक धमकी सुनते ही लड़की के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बिना कुछ कहे पलटी और डांस फ्लोर की ओर लौट गई। कुछ ही देर में मोहित क्लब में दाखिल हुआ। वो चारों ओर देखता हुआ सीधे बार काउंटर पर पहुंचा। वहां प्रिंस को देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, अब तो बता दे यार, क्या हुआ है? जब से तेरा कॉल आया है मैं बुरी तरह परेशान हूँ। इतनी बड़ी खुशी किस बात की है? प्रिंस ने वाइन का घूंट लिया और फिर आंखें मूंदते हुए बोला, तू तैयार है सच्चाई सुनने के लिए? यह सुनते ही मोहित ने प्रिंस के हाथ से ड्रिंक का गिलास खींच लिया और गुस्से से बोला, तुम सच में इस बात से खुश हो? देखो, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो तुम मुझे बताते, लेकिन अब जो मैं सोच रहा हूँ वो सच निकला तो तुम बहुत गिरे हुए हो। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, एक मिनट, क्या तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारा कोई कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा? क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि मन्नत तुम्हारी बहन नहीं है। क्या इसलिए तुम पार्टी कर रहे हो? वो आगे बोला, अगर ऐसा है तो मैं ये बहुत ही घटिया सोच है। तुम्हें इस तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए। शायद इस वक्त मन्नत भी यही सोच रही होगी कि तुम्हारे मॉम डैड ही उसके भी हैं और तुम यहाँ बैठकर जश्न मना रहे हो। मुझे उसकी हालत देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है। मोहित की ये बात सुनते ही प्रिंस की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा उभर आया। वो बोला, मुझे उसकी हालत पर कोई तरस नहीं आता, बल्कि इसी बात की खुशी मना रहा हूँ क्योंकि आज उसका भरोसा टूटा है। उसके अपने ही उसके साथ धोखा किया है। जिस पर वो आंख बंद करके यकीन करती थी, उसी ने उसे तोड़ दिया। आज वो अकेली रो रही है, टूट रही है और उसे संभालने वाला कोई नहीं। और यही देखना था मुझे, यही चाहिए था। यह कहते हुए वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। मोहित ने ये सुना तो जैसे ही उसकी रूह कांप गई। वो चौंकते हुए बोला, व्हाट? क्या तुम नैना की बात कर रहे हो? क्या नैना ने मन्नत के साथ ऐसा किया है? उसकी आंखें फैल गई। गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, नैना ऐसा नहीं कर सकती। वो उसकी बचपन की दोस्त है। तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिंस ने एक बार फिर जहर भरी हंसी। मोहित अब गुस्से से थर्रा उठा। मुझे लग रहा था कि नैना मिडिल क्लास से है, लेकिन दिल से साफ है। पर मुझे नहीं पता था कि उसकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। मन्नत तो आंख बंद कर कर उस पर भरोसा करती थी। जब से उसे ये सच्चाई पता चली होगी, उसकी हालत कैसी हो गई होगी। वो बुरी तरह घबरा गया और तुरंत बोला, मुझे अभी के अभी उसके पास जाना है। वो अकेली है, टूटी हुई है, मैं उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकता।
वो जाने ही वाला था कि तभी प्रिंस ने गुस्से से कहा, अगर तुमने एक भी कदम बाहर रखा तो हमारी दोस्ती आज यहीं खत्म होगी। मोहित एकदम से रुक गया, उसकी सांसें अटक गई, वो एक पल के लिए वहीं जम गया। उधर दूसरी तरफ बर्फबारी अब तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा के बीच मन्नत सुनसान सड़क पर अकेली चलती जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ठंड में कांपती हुई वो बस चुपचाप चलती रही। शायद मंजिल की परवाह नहीं थी, बस उस दर्द से दूर जाना चाहती थी। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन गिरते ही वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। जमीन पर बैठकर सजगते हुए बोली, नैना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे पता है अब मेरा कोई भी दोस्त नहीं बचा, लेकिन तुमने जो किया उससे मेरा दोस्ती पर भरोसा उठ गया है। अब मैं कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी। आई हेट यू नैना, आई रियली रियली हेट यू। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दर्द हर शब्द में साफ झलक रहा था। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम जिसे बेवकूफ़ समझा वही लड़की अब तुम्हें दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है। अब मैं कमज़ोर नहीं रहूंगी, अब मैं टूटूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें जवाब दूंगी, उसी भाषा में जिस भाषा में तुमने मेरे साथ खेल खेला है। बर्फ गिरती रही, सर्द हवाएं चलती रहीं। वह बीच सड़क पर अकेली बैठी। मन्नत अब आंसू पोंछते हुए खड़ी हुई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मन्नत गुस्से और दर्द से बड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पैर पर जोर दिया उसे दर्द हुआ, दर्द का एहसास हुआ। उसका पैर मुड़ चुका था। वह वहीं बैठ गई और अपने पैर को पकड़कर रोने लगी। आज मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरी वही दोस्त जिसे मैंने बहन समझा, उसने धोखा दे दिया, और अब ये सब। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते थे। भगवान, मेरी खुशियां क्यों छीन लेते हैं? मैं किसे अपना कहूँ? क्यों हर बार वही लोग दूर हो जाते हैं जो मेरे अपने होते हैं? वह जोर जोर से रो रही थी। चारों तरफ तेज बर्फ गिर रही थी। रास्ते पर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं आ रहा था। उस भीड़ भाड़ में अकेली मन्नत अपने टूटे हुए दिल और घायल पैर के साथ वहीं बैठी थी। दूसरी ओर नैना होटल में मन्नत को ढूंढ रही थी। ये लड़की कहाँ चली गई है? अगर आज भी गायब रही तो मेरा प्लान पूरा चौपट हो जाएगा। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए सड़क किनारे आ गई। इधर उधर देखने लगी। उधर मन्नत बहुत ही दूर निकल आई थी। वह अभी भी सड़क पर बैठी थी, दर्द से कराहती हुई बोल रही थी, तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो। अगर ऐसी दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? तुमने ही मेरा पासपोर्ट प्रिंस को दिया है, क्योंकि और किसी को नहीं पता था। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उस पर एक तेज फ्लैश लाइट पड़ी। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक गाड़ी रुकी और कोई उसमें से उतरा। वो धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ा। तो अब तुम्हें अपनी उस दोस्त की सच्चाई समझ में आ गई जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करती थी। ये आवाज़ सुनते ही मन्नत ने चौंक कर ऊपर देखा। प्रिंस था। आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना? मन्नत ने चुपचाप पूछा। प्रिंस झुकते हुए उसका बाजू कसकर पकड़ता है। कैसा लगता है जब दिल टूटता है? क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम बहुत टूटी हो। लेकिन तभी मन्नत सब कुछ भूलकर उसके सीने लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। किसी को भी नहीं बता सकती कि कैसा लग रहा है। मैंने उसे बहन माना, लेकिन वो दोस्त बनने के लायक भी नहीं थी। प्लीज़ मुझे बस कुछ देर के लिए संभाल लीजिए। प्रिंस ने कुछ पल उसे चुपचाप देखा, फिर उसने खुद को झटका और उसे दूर किया। तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? मगर मन्नत फिर से उसके कंधे पर सिर रख देती है। मैं थक गई हूँ, चल नहीं सकती। इस शहर में मुझे कोई नहीं समझता, सिर्फ आप, जो मुझे थोड़ी देर के लिए ही सही सहारा दे सकते हैं। उसके मासूम चेहरे, कांपते हुए होठों और सूजी हुई आंखों को देखकर प्रिंस का दिल भीग जाता है।
उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम्हें संभाल रहा हूँ क्योंकि बाद में और भी बुरा बुरा होने वाला है। प्रिंस ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार की ओर बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर मोहित एक और कार में बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो मुस्कुराया और बुदबुदाया, प्रिंस सूरबंशी, चाहे जितना दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन्नत की तकलीफ तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखती है। शायद सिया आंटी सही कहती थी, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, पर भाई बहन नहीं, एक खास रिश्ते में। वह भी अपनी कार में मुड़कर वहां से निकल गया। तो दोस्तों, नैना की असलियत सामने आने में अब ज़्यादा देर नहीं है। क्या आप भी चाहते हो कि उसका बैंड बजे? तो कमेंट में लिखिए। अब नैना की बारी है। गुड बाय।